संयोजन क्रिया। तो संयोजन क्रिया किसे कहेंगे? तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी पहला और यहाँ पर दूसरा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर या संयोग कर कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद, केवल इनके दोनों से मिलने से, संयोग होने से केवल एक उत्पाद बनेगा, यानी एकल उत्पाद बनेगा, एकल उत्पाद बनेगा। और सह उत्पाद यहां पर बनेगा नहीं, सह उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो वैसे अक्रिया क्या बोल देंगे हम? संयोजन अक्रिया बोलेंगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा हो गया अमोनिया NH3 प्लस में HCl। अब ये क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। किसका निर्माण करेंगे? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है, और सह उत्पाद हमारा यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा। तो वैसे अक्रिया क्या बोलेंगे हम? संयोजन अक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है वियोजन अक्रिया। नेक्स्ट हमारा है वियोजन अक्रिया। इसमें यह होता है कि किसी यौगिक में बाह्य कारक के कारण क्या होते हैं? वो अपने अवयवी भागों में टूट जाते हैं, किसी बाह्य कारक के कारण क्या होते हैं? वो अपने अवयवी भागों में टूट जाते हैं। तो वैसी अक्रिया को बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमारा हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होगा? ये टूटेगा CaO प्लस में CO2। किसमें टूटेगा? CaO प्लस में CO2। अब यहाँ पर किस प्रकार का बाह्य कारक लगा? तो यहाँ पर हमने दिया ऊष्मा। क्या दिया हमने? ऊष्मा। हमने क्या दिया इसको? ऊष्मा दिया। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो यहाँ पर कौन सा अपघटन हुआ? यहाँ पर ऊष्मा दिया, यहाँ पर कौन सा अपघटन होगा? ऊष्मीय अपघटन। कैसा अपघटन होगा? ऊष्मीय अपघटन। इसको हमने ऊष्मा दी कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया? टूट गया, अपने अवयवी भागों में टूट गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? वियोजन अक्रिया बोलेंगे। इसका एग्जांपल और लेंगे हम, यहां पर लेंगे पानी को H2O। अब क्या होगा? यहां पर इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे विद्युत अपघटन। क्या करेंगे इसका? विद्युत अपघटन। जैसे इसका, क्योंकि बाह्य कारक में हमने यहां पर क्या लिया? ऊष्मा लिया, और यहां पर बाह्य कारक में हम क्या ले रहे हैं? विद्युत को। यहां पर बाह्य कारक में ऊष्मा को, यहां पर बाह्य कारक में विद्युत को। तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? अपने अवयवी भागों में टूट जाएगा। अरे बस समझ में, ये भी क्या होगा? अपने अवयवी भागों में टूट जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? वियोजन अक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अक्रिया। देखो विस्थापन अक्रिया दो प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन अक्रिया और दूसरी क्या होती है? द्वि विस्थापन अक्रिया। एकल विस्थापन अक्रिया में क्या होता है? इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है? एक दूसरे यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? विस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं ले लेता है। तो इसको बोलेंगे हम एकल विस्थापन अक्रिया। जैसे हम समझेंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट और प्लस में जिंक। अब जिंक क्या है? इससे ज्यादा, कॉपर से ज्यादा क्या है? सक्रिय यानी क्रियाशील है। तो क्या करेगा? जिंक कॉपर को यहां से विस्थापित करके कॉपर की जगह स्वयं ले लेगा। तो यहां पर होगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो यहाँ पर विस्थापन किसका हुआ? कॉपर का। किसका विस्थापन हुआ? कॉपर का। कौन किया? जिंक किया। जिंक ने क्यों किया? क्योंकि जिंक क्या था? ज्यादा क्रियाशील था कॉपर की तुलना में। आए बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अक्रिया, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही तत्व विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें एक तत्व या एक आयन अब क्या करते हैं? अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। क्या करेंगे? अपने आयनों की
अदला बदली करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हम, Na2SO4 प्लस में BaCl2, Na2SO4 प्लस में BaCl2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अपने आयनों की क्या करेंगे, अदला बदली, यानी सोडियम इसको विस्थापित कर देगा और ये क्या करेगा, सोडियम की जगह ले जाएगा। सोडियम ने इसको विस्थापित किया और इसने सोडियम की जगह ले ली। अब यहाँ पर बनेगा हमारा 2NaCl प्लस में BaSO4। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये अपने आयनों की क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, यानी Ba की जगह सोडियम आ रहा है, सोडियम की जगह क्या आ रहा है, Ba आ रहा है। यानी ये सबका, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आयनों की परस्पर अदला बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो तत्व विस्थापित हो रहा है। पहले यहाँ सोडियम और यहाँ से क्या हो रहा है, Ba। आई बात समझ में, Ba और सोडियम, तो यहाँ से दो तत्व विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे इसका हम, C प्लस में O2, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो यहां पर बनेगा हमारा क्या, CO2, क्या बनेगा, CO2, और 94 किलो कैलोरी जूल यहाँ पर क्या मिलेगी, ऊष्मा। यानी यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। आई वो समझ में, यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, बाहर निकल रही है ऊष्मा। अगर किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब नेक्स्ट हमारा ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जहां पर ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे हम, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहां पर क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे एग्जांपल हमारा है N2O2 प्लस में 45 KCl, तो यहां पर होगा NO, क्या होगा, NO। अब यहां पर क्या है, यहां पर ऊष्मा निकल नहीं रही है, यहां पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। जब यहां पर हमने क्या लिखा, प्लस 94 किलो कैलोरी, यानी इतनी ऊष्मा निकली यहां पर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों को बनने में इतनी ऊष्मा लग रही है, यहां ऊष्मा निकल रही है, यहां ऊष्मा लग रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इतनी लग रही है अभिक्रिया। और इसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, यानी यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रहा है, निकल रही है, यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर ऊष्मा